कैसे लड़ेंगे? उनके साथ 38 दल है। देखिए दल 38 है, लेकिन हम 1 अरब 10 करोड़ है, वो 38 वहाँ कहीं नजर नहीं आते। अगर हम 90 करोड़ में से 18 करोड़ लोग इकट्ठे होकर वोट दबा दे तो हमारा प्रधानमंत्री होगा। इसलिए 38 की और 26 की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अपने बाबा साहब फूले परियार लालू यादव मुलायम सिंह के जो भक्त है उनको एकजुट इकट्ठा कर एक मंच पर लाकर उनको अपनी वोट की ताकत और उनको हक अधिकार की बात बताकर अगर हम लोग खड़े हो गए 24 के अंदर तो हमें न 38 की जरूरत है न 26 की जरूरत है। हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाकर एक मांग रही है कि देश के अंदर देश की सभी जातियों की जनगणना जातिगत कराकर उनकी संख्या के हिसाब से देश में न्यायपालिका राजनीति और कार्यपालिका के अंदर उनकी हिस्सेदारी दी जाए। आने वाले चुनाव में 24 से पहले अगर आपने देश में जातिगत जनगणना नहीं कराई और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए तो आने वाले समय में देश का 90% बहुसंख्य समाज अपने महापुरुषों के पचिनों पर चलते हुए एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा और अपनी वोट की ताकत से इनको हम फाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। ये आज हमने निर्णय ले लिया। तब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रोड पर उतर गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक। आज देश के अंदर जय भीम नमो बुद्धाय के नारे गूंज रहे हैं और SC ST OBC एकता जिंदाबाद के साथ हम लोग आने वाले चुनाव में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को फाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारे राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन रणनीति क्या रहेगी सर 2024 में? देखिए सबसे पहले तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से लगातार 9 महीने में तीसरी बार बहुसंख्यक समाज को एकजुट कर न्याय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आज इस सम्मेलन के अंदर पूरे भारतवर्ष से सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के जितने सांसद हैं वो भी अभी आने वाले हैं और समाज के लगभग हजारों की संख्या में बहुसंख्यक समाज के क्रांतिकारी साथी माता शक्ति सब आए हैं। और आज इस न्याय अधिकार महाकुंभ में प्रमुख मुद्दे हैं जो देश में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है उस जनगणना के अंदर लगातार आज़ादी के बाद से 75 वर्ष में हमारी एक मांग रही है कि देश के अंदर देश की सभी जातियों की जनगणना जातिगत कराकर उनकी संख्या के हिसाब से देश में न्यायपालिका राजनीति और कार्यपालिका के अंदर उनकी हिस्सेदारी दी जाए। जो लगातार सरकार चाहे कांग्रेस की रही, चाहे भाजपा की रही है, चाहे थर्ड फ्रंट की रही है, हमेशा इस मांग को इग्नोर किया गया है। और दूसरी मांग है जो आज लगातार पिछले 9 साल से हमारी वोट की ताकत जो बाबा साहब ने संविधान में दी थी उस वोट की ताकत को EVM द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो 2 मुद्दे हैं कि EVM हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर वोट की ताकत को बचाओ और देश में सभी जातियों की जनगणना कराकर उनकी संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन लगातार ये रोड से लेकर संसद के अंदर ये मांग उठ रही है, लेकिन इस देश की हिटलरशाही सरकार बिल्कुल इसको अनसुना कर रही है। आज इस न्याय अधिकार महाकुंभ में हमारा देश के सरकार से आह्वान है, अगर आने वाले चुनाव में 24 से पहले अगर आपने देश में जातिगत जनगणना नहीं कराई और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए तो आने वाले समय में देश का 90% बहुसंख्यक समाज अपने महापुरुषों के पचिनों पर चलते हुए एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा और अपनी वोट की ताकत से इनको हम उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। ये आज हमने निर्णय ले लिया है। इंडिया वर्सेस इंडिया हो गया है, क्या लगता है इंडिया नाम रखकर ये जो है विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? देखिए इंडिया, भारत और इंडियन हिंदुस्तान सब एक ही देश का नाम है, वो है भारत देश। और उस भारत देश के एक गुलदस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयों की से ये भारत देश बना है। इसलिए लड़ाई है आज शोषितों और वंचितों की, जिनका हक अधिकार छीन रहा है, जिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर हमें हक अधिकार दिया था, आज उस संविधान को तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराते हैं कि 75 वर्ष के अंदर वही 10% के मानववादी लोग जो हमारा हक अधिकार छीनकर आज कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए लगातार ये सरकार हमारी मांग को अनदेखी कर रही है। लेकिन अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रोड पर उतर गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक। आज देश के अंदर जय भीम नमो बुद्धाय के नारे गूंज रहे हैं और SC ST OBC एकता जिंदाबाद के साथ हम लोग आने वाले चुनाव में
राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को खाट फेंकने का काम इतने करेंगे। बड़े नेता हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर हैं, स्टालिन हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं और सभी जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो शायद मुख्यमंत्री रहे अपने दौर के, तो क्या वो लोग मिलकर एक मूवमेंट नहीं बना सकते सर, या एक उस पर नहीं आ सकते क्या? देखिए ये दुर्भाग्य है, आज भी 300 से ज्यादा सांसद SC/ST के हैं हमारे। अगर आज भी अगर वो संविधान और हमारे महापुरुषों के पच्चीनों पर चले तो हमें 24 की तैयारी की जरूरत नहीं है। आज ही हमारे सांसद अगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को ये कह दे अगर जातिगत जनगणना नहीं कराई, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए तो हम आपकी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, तो ये सरकार आज रात को ही गिर जाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही लोगों ने हमें ठगने का काम किया है। अगर आज हमारे लोग हमारी आवाज को विधानसभा लोकसभा में उठाए तो आज हमारी जातिगत जनगणना क्या, संविधान क्या, बैलेट पेपर से चुनाव क्या, लेटर एंट्री के द्वारा जो आज IPS IAS बनाया जा रहा है वो सब रुक जाएगा और हमारे हक अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन आज सरकार से ज्यादा हमारे लोगों ने भी हमारे लोगों को छला है। इसलिए मैं आज आह्वान करता हूँ कि या तो आने वाले चुनाव से पहले हमारे बहुसंघ समाज के नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में, चाहे SP में, जो BSP के अंदर है, अगर अब की बार अगर आपने आने वाले चुनाव के अंदर और हमारे इस आंदोलन के अंदर हमारे साथ खड़े होकर जातिगत जनगणना नहीं कराने का काम किया, बैलेट पेपर से चुनाव की बात नहीं की, लेटर एंट्री को और इंटर व्यवस्था को खत्म नहीं किया, क्रीमी लेयर को बंद नहीं कराया, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कराई, कहीं ना कहीं हम लोग सरकार के साथ साथ आपका भी बहिष्कार कर एक नए बहुसंघ समाज के युवाओं को मौका देंगे और उनको विधानसभा लोकसभा में आप बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, राजभर चले गए उनके साथ, तो क्यों मानेंगे आपकी बात? सारे लोग तो NDA में हैं। देखिए राजभर हो, अन्नू पटेल हो, जितने भी हमारे लोग जो निषाद हो, जो आज भाजपा और कांग्रेस में जा रहे हैं, वो जब जा रहे हैं कि जब हमारी वोट की ताकत से वो विधानसभा में मंत्री बने बैठे हुए। अगर हम लोग निर्णय ले कि हम आने वाले चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे, उनको वोट की ताकत से सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो हमारे लोग भी हमारे पास आएंगे। इसलिए हमारे लोगों को जागरूक कर हम लोग अपनों के खिलाफ भी खड़े होकर उनका भी समाज से बहिष्कार करेंगे, उनको भी वोट की ताकत से हराने का काम करेंगे। नहीं तो वो NDA हो या इंडियन हो, हमारे उन लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा और हमारे लोगों के साथ खड़े होकर यह हक अधिकार की आवाज उठानी पड़ेगी, वरना उनको भी खाट फेंकने का काम। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारे राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीतीश कुमार लालू यादव के नेतृत्व में इंडिया बना है जब तो, लेकिन जो विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो तो चोरों का गुट है, चोरों का दल। देखिए आज़ादी से पहले जिन लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की और उनकी गुलामी कबूल नहीं करी, उनको बागी करार कर दिया था। और आज इस देश के अंदर जो शोषित और वंचितों को चारपाई पे बैठने का हक दिया, वोट डालने का हक दिया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का हक दिया और 90 के दशक में उनको कुएं में पानी का भरने का हक दिया था, तो वो लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार ने दिलाया था। इसलिए उनको वो बागी बोलते हैं, उनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की देन है जो आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज शोषित और वंचित जो बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर, अदर स्टेटों के अंदर अगर आज आवाज उठा रहे हैं, बहन बेटियां खुलकर बोल रही हैं, तो लालू यादव, मुलायम यादव का बहुत बड़ा रोल रहा 90 के दशक के अंदर। इसलिए ये ED CBI से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब एकजुट होकर हम लोग आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट की ताकत से बहुसंख्य समाज के 90% लोग इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हिटलरशाही सरकार को ये निर्णय ले लिया। कैसे लड़ेंगे? उनके साथ 38 दल है। देखिए दल 38 है, लेकिन हम 1 अरब 10 करोड़ हैं, वो 38 वहां कहीं नजर नहीं आते। अगर हम 90 करोड़ में से 18 करोड़ लोग इकट्ठे होकर वोट दबा दे तो हमारा प्रधानमंत्री होगा। इसलिए 38 की और 26 की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अपने बाबा साहब फूले, परियार, लालू यादव, मुलायम सिंह के जो भक्त हैं, उनको एकजुट इकट्ठा कर एक मंच पर लाकर उनको अपनी वोट की ताकत और उनको हक अधिकार की बात बताकर अगर हम लोग खड़े हो गए 24 के अंदर, तो हमें 38 की जरूरत है, ना 26 की जरूरत है। हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाकर कब करेंगे यार? 9-10 महीने का टाइम है, कब करेंगे ये? देखिए अब ये क्या उसकी शुरुआत है।
आज दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान में क्या हो रहा है, उसी की तैयारी हो रही है। आज मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज क्या कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, चारों तरफ जातिगत जनगणना की आवाज बुलंदी से उठ रही है। बैलेट पेपर से चुनाव की बात उठ रही है, हमारे हक अधिकार छिन रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ छल किया जा रहा है, उसकी आवाज उठ रही है कहीं ना कहीं रोड पर, संसद के अंदर। तो आने वाले चुनाव के अंदर हम उससे पहले एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे और हम अपनी वोट की ताकत से, संगठन की ताकत से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।